आपको बुल्ला में फकीरा यानी नईमा भट्ट का गेटअप जो है वो नेक्स्ट लेवल का लगा था, तो फिर साइको में मीरा की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुछ अलग ही चीज है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी सिनेमा में कोई ऐसा गेटअप, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा कैमरा और कुछ ऐसे वीएफएक्स हो। आज साइको का टीजर रिलीज हुआ है जो फिलहाल सिर्फ मीरा को प्रेजेंट कर रहा है, और अगर मीरा का ये अंदाज है तो फिर शान का क्या होगा। आइए साइको के इस टीजर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों, साइको फिल्म को देख के लग रहा है कि मीरा के 30 साल और शान के 35 साल जो इस इंडस्ट्री में दिए हैं उन्होंने, वो अपना तमाम तजुर्बा इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। शान जिसको पता है कौन सी ऑडियंस को कैसे कैटर करना है। बुल्ला की ऑडियंस जो थी वो लिमिटेड थी, पंजाबी जबान में थी, और साइको जो है वो एक मेगा बजट फिल्म है और इसकी ऑडियंस पंजाब जो शान का बेस है, पूरा पाकिस्तान जो शान का फैन है, और साथ में यूरोप, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ये सब ममालिक भी होंगे, क्योंकि इसका टीजर इन्होंने O2 एरिना में लॉन्च किया था जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था। और उसके बाद आज का टीजर अगर आप रिकॉल करें तो दीमक में समीना पीरजादा का जो फेस था और जो उसका मेकअप और गेटअप था, उसने उस फिल्म को उठा दिया था बगैर किसी स्टार कास्ट के। सिर्फ उसके ट्रेलर और टीजर ने जो है ना इतना तो बंदोबस्त कर दिया था कि वो फिल्म जो है ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी। और अब मीरा जिसको आमतौर पर पाकिस्तानी जो है वो पागल समझते हैं, और जब लोगों ने उसको बहुत ज्यादा पागल कहा तो उसने कहा मैं दिखाती हूं पागल होता क्या है, कैसा होता होगा साइकोपैथ किलर। टीजर बता रहा है कैसे होते होंगे ये साइकोपैथ। मीरा अपने अंदाज से, आव भाव से, चाल ढाल से और फेस एक्सप्रेशन से बता रही है। टीजर जो है वो टेरिफाइंग है, हॉरर मूवी के लेवल का टीजर है, लेकिन ये हॉरर मूवी नहीं है बल्कि ये टेरर मूवी है जो लोगों को खौफजदा रखेगी और विलन लोगों को याद रहेगा। शान और मीरा इस फिल्म को बड़े स्टेप वाइज लेके चल रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इसके किक स्टार्ट के लिए जो वेन्यू चुना वो था O2 एरिना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। O2 एरिना में टीजर लॉन्च का मतलब था आपने न्यूज की अटेंशन ग्रैब कर ली, और यही हुआ। तकरीबन सब ने ये बात रिपोर्ट की, पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका टीजर O2 एरिना में लॉन्च हुआ। उसकी टाइमिंग पाकिस्तानी सिनेमा में बहुत दिनों बाद ऑडियंस आ रही थी, खिड़कियों पे रश लगा हुआ था, टिकट नहीं मिल रहे थे, लोग बगैर टिकट के मायूस जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे। बुल्ला और आग लगे बस्ती ने जो ईद पर आई थी, लेकिन इन दोनों की ऑडियंस अलग थी, इन दोनों की प्रमाइश अलग थी, और उन्होंने अपनी अपनी ऑडियंस को खींच के रखा हुआ था। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में सिनेमा पे जाकर फिल्म देखने वाले मुकम्मल तौर पे चार्ज थे, इन्होंने साइको के टीजर का ग्लिप्स दिया और फिर उसके बाद पोस्टर में मीरा प्रोमिनेंट है, शान, जावेद शेख, शब्बीर जान, नैयर एजाज, अदनान अहमद भट्ट वगैरह जो है वो सब लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पोस्टर पे एतराज किया कि ये फिल्म कांटे के पोस्टर से इंस्पायर है। अगर फिल्म कांटे के पोस्टर से ये इंस्पायर है तो कांटे तो खुद पूरी के पूरी रिजर्वियर डॉग की अगर कॉपी करना जुर्म है तो फिर बड़ा मुजरिम तो कांटे वाले थे जिन्होंने पूरी फिल्म छाप दी थी। साइको को देख के मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा कि ये किसी फिल्म की नकल होगी, और ऐसा होना चाहिए कि ये किसी फिल्म की नकल ना हो। क्राइम थ्रिलर है, सीरियल किलर है, साइकोपैथ है, तो जाहिर है इसके अपने टेम्पलेट होते हैं। सीरियल किलर है जो लोगों को कत्ल कर रहा है, उसके पास कत्ल करने का अपना एक मोटिवेशन, अपनी एक जस्टिफिकेशन होती है। एक खास तरह के लोगों को टारगेट करता है और उसमें आदमी ही आदमी भरे में, और कातिल जो है वो औरत है। तो इन सब लोगों ने मिलकर इसके साथ कुछ बुरा किया है या क्या हुआ है वो तो फिल्म देख के पता चलेगा। लेकिन शान का एक सीन जो है काफी भारी है। अगर मीरा ने अपने हर तरह के फेस एक्सप्रेशन से साबित किया है कि वो साइको है, तो शान का सिर्फ एक लम्हा जो है वो ये बता रहा है कि शान साइको का शिकारी है। कौन बड़ा शिकारी साबित होता है? मुझे यकीन है कि शान साबित होगा। मीरा कितने शिकार में कामयाब होती है, क्यों शिकार कर रही है, क्यों लोगों को मार रही है, उसकी मैडनेस के पीछे क्या जुनून है। फिल्म में म्यूजिक भी है क्योंकि एक सीन है जिसमें बड़ा हिप हॉप किस्म का डांस है, और उसके अलावा मीरा के वो एक्सप्रेशंस हैं कि अभी तक आज तक पाकिस्तान सिनेमा स्क्रीन पे लोगों ने नहीं देखे होंगे। मुझे यकीन है ये फिल्म सिनेमा पे लोगों को लाने में कामयाब रह जाएगी, और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के लिए सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, और वो होती है माउथ पब्लिसिटी। यानी इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस आ जाएगी, और जैसा कि देख के लग रहा है ये फिल्म अच्छी भी होगी, और उसके बाद जो है ना ये फिल्म मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बड़ी तरीन ब्लॉकबस्टर बनने वाली है, और साथ ही पाकिस्तान में शायद फिल्म मेकिंग में एक नया लैंडस्केप होगा। इसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान में नए टॉपिक एक्सपेरिमेंट नहीं होते। पाकिस्तान में जो नए टॉपिक एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें इंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती,
उनमें प्रीचिंग ज्यादा होती, सोशल इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऑडिटोरियम में बैठ के सोसाइटी के इवल्स के ऊपर लोगों की तकरीरें सुन रहे हैं, और जबकि ये जो कोशिशें हट के है कमर्शियल फिल्म के अंदर ही अंदर है। ऐसी फिल्म जो लोग देखते हैं सिनेमा पे, हॉरर मूवीज, इस तरह की टेरर मूवीज, तो लोग वैसे सिनेमा में जाके एंजॉय करते हैं। इन फिल्मों को तो टीवी पे देखना भी इन फिल्मों की तौहीन होती है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ वो इसका साउंड होता है, और वो साउंड जो सिनेमा पे क्रिएट होता है वो आप घर पे किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। चाहे आप सोनी का 5.1 साउंड सिस्टम भी लगा लें, ये मैं इस पर आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी भी किस्म का साउंड सिस्टम क्रिएट कर लें, लेकिन सिनेमा के साउंड को उस मैच नहीं करता। ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर एक नई एक्टिविटी ले आई है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग अभी से इसकी बुराई करना भी शुरू हो गए हैं, जिनकी आदत है। बहुत सारे लोगों ने बुल्ला की बहुत बुराई की, लेकिन उसके बावजूद, और वही लोग जो पाकिस्तान की हर फिल्म के बारे में पहले से ही बुराई करना शुरू कर देते हैं। बुराई मैं भी करता हूं, अच्छा लेकिन तारीफ भी मैं करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी फिल्म को इंडियन फिल्म से कंपेयर करने बैठ जाऊं। मैं इस मामले में रैशनल हूं, मुझे पता है हमारी फिल्म का कितना बजट होगा, 10 करोड़ 20 करोड़, वहां पे 100 करोड़ रुपए तो एक एक्टर ले रहा है। तो फिर हम पाकिस्तानी फिल्म को अगर हॉलीवुड की फिल्म से कंपेयर करने के बजाय उसी बजट में देखें। अगर आपने होटल पे माश की दाल मंगवाई है तो उसको जो है ना दमपुख से कंपेयर करें, तो फिर ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई। माश की दाल को माश की दाल से कंपेयर किया जाए, फिर बात है। अगर आप पाकिस्तानी किसी फिल्म को इंडिया की 10 करोड़ की फिल्म से कंपेयर करेंगे, मैं यकीन करता हूं पाकिस्तानी फिल्म मेकिंग फिर इस मामले में बहुत बेहतर है। हमारे जो टेक्नीशियन है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास सरमाया कम है, लेकिन उसके बावजूद पहले कभी सैयद नूर ने ये मैजिक जगाया था, बहुत छोटे बजट के ऊपर बहुत बड़ी फिल्में बनाता था, और अब मीरा की प्रोडक्शन में, शान की डायरेक्शन में साइको जो है वो कुछ ऐसा ही मैजिक दिखाने वाली है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ, शुक्रिया।